बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं जॉय स्टडीज़। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और सबकी फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन भी अच्छे से जा रही होगी। आज की वीडियो में हम MTH 401 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन में 30 MCQs को डिस्कस करेंगे और इन MCQs के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी होंगे जो कि आपने लाजमी तैयार करने हैं। तो सबसे पहला MCQs है, इफ़ L1, 2, 3 एंड L4 डिनोट linear differential operators with constant coefficient, then a system of linear differential equations in two variables x and y can be written as। यानी कि ये कंडीशन दी गई हो तो हम इस वेरिएबल को x और y की शक्ल में कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर है सी। यानी कि इस शक्ल में भी लिख सकते हैं और इस शक्ल में भी लिख सकते हैं और ये आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट MCQs है, द सिंबल डी अकरिंग इन L1 इज टू बी ट्रीटेड एज एन डैश। यानी कि ये जो सिंबल है इसको किस चीज़ से डिनोट करेंगे, तो ये है अलजेब्रिक क्वांटिटी से। नेक्स्ट क्विज है, इफ़ द डिटर्मिनेंट फाउंड इज ज़ीरो देन द सिस्टम में हैव अ सोल्यूशन कंटेनिंग एनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स और द सिस्टम में हैव डैश। तो ऑप्शन बी ठीक है, नो सोल्यूशन एट ऑल। यहाँ से कोई और चीज़ मिस करके भी आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 104 है, द ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ ईच डिफरेंशियल इक्वेशंस इज द डैश। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी, सेम, ये एक जैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। आपने बस ये नीचे मैंने सॉल्व भी किया हुआ, एक दफ़ा देख लेना है और इसका आंसर आ रहा है ए, डी स्क्वेयर माइनस 4d इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एवरी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन y की पावर n इज इक्वल टू एफ टी वाई सिंगल डेरिवेटिव, इसके आगे जी चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, y की पावर n माइनस 1 तक। एज वेल एज मोस्ट सिस्टम्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी रिड्यूस्ड टू दी डैश। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, nth ऑर्डर सिस्टम। और ये बुक से अप्रूव्ड हैं जितने भी क्विज हैं, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस अगर आपको कोई गलत लग रहा है तो आपने कमेंट सेक्शन में प्रूफ के साथ लाजमी बताना है। अगला क्वेश्चन है 107, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सॉल्व द गिवन सिस्टम फॉर द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ ईच डैश। तो इसका पॉइंट बी करेक्ट है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब ये जितनी भी है ये एक फॉर्म लिखी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसको आपने लाजमी देखना है। P11 P12 Pn1 होगा और ये आगे इसी तरह इसको लेकर चलेगा और एन पे आएगा B1 B2 Bn, जितनी ज़्यादा पावर्स होंगी वहाँ तक ये लेकर चलेगा। दोज कैन नॉट बी रिड्यूस अ लीनियर सिस्टम इन नॉर्मल फॉर्म इज सेड टू बी अ डैश सिस्टम। तो ये होगा डीजेनरेट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 109 है, द सिस्टम्स हैविंग द लीनियर नॉर्मल फॉर्म अराइज नेचुरली इन सम डैश। तो इसका राइट आंसर है ए, फिजिकल एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 110 है, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर आर फंक्शन सब्जेक्ट्स टू सर्टेन रूल्स एंड कंडीशंस इज कॉल्ड अ डैश। तो इसका आंसर है मैट्रिक्स। और ये कुछ आपके लिए नोट लिखे हुए, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, द डैश एंड डैश लाइंस इन मैट्रिक्स आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या कहलाती हैं, रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्विज है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 112 है, इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज and n columns then we say that the size or order of the matrix is। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इसका साइज या ऑर्डर कैसे मालूम करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, और आपने ये ऐसे ही याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 113 है, एनी टू मैट्रिसेस, यानी कि दो तरह के मैट्रिसेस हैं a एंड b आर सेड टू बी डैश if and only if they have same orders and the corresponding elements of the two matrices are dash। अब इन दोनों लाइंस में एक ही वर्ड आता है तो वो होगा बी, इक्वल एंड इक्वल। यहाँ पे अगर वो इक्वल होंगे तभी हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ये नोट आपने एक नज़र देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 114 में कह रहे हैं, ए डैश एक्स इज एनी मैट्रिक्स हैविंग n रोज एंड ओनली वन कॉलम। ये आपने जहन में रखना है कि एक ही कॉलम होगा तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे
बी ऑप्शन है कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक ही कॉलम है वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, अ मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू B11 B12 एंड अप टू सो ऑन Bn1 इज इक्वल टू Bi1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 इज आल्सो कॉल्ड। यानी कि ये हमें कंडीशन दी गई और इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है कि ये कॉलम वेक्टर भी कहला सकता है या सिंपली अ वेक्टर भी कहला सकता है। इसको इन दोनों नामों से पुकारा जाता है, लिहाजा हम सी को करेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल जीरोस, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यू जीरो हों, इंट्रीज इज कॉल्ड डैश, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या बोथ ऑप्शन। तो यहाँ पे हम सी को करेक्ट करेंगे, क्योंकि जो जीरो वाला होता है उसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं या फिर नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये नोट है, आपने याद रखना है। ये जो नल या जीरो मैट्रिक्स होता है इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ये आपने एक नज़र देख लेनी है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है एसोसिएटिव लॉ के बारे में और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। इससे रिलेटेड आपका कोई लॉन्ग शॉर्ट या कोई एमसीक्यूज आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं एक नज़र देख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ कॉन्स्टेंट्स देयर इज अ नंबर कॉल्ड डैश। यानी कि ये डेफिनेशन किस चीज़ की है, ऑफ द मैट्रिक्स विच इज डिनोटेड बाय DET ए और इसकी साइड्स पे दो लाइंस होती हैं। तो इस चीज को शो किया जाता है डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है और किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एक साथ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दी डैश ऑफ अ m मल्टीप्लाई बाय n। इस चीज को जरा गौर से देखना है। मैट्रिक्स A इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाय डैश। यानी कि अगर m और n यानी कि रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दे तो उस चीज को क्या कहते हैं और किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है कि इस चीज को बोलते हैं ट्रांसपोज और रिप्रेजेंट करते हैं ए की पावर t। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई बाय n इज सेड टू बी अ डैश। यानी कि अगर इसका ऑर्डर m मल्टीप्लाई बाय n हो तो उस ऑर्डर को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स ऑफ DET A इज नॉट इक्वल टू जीरो। अदरवाइज स्क्वायर मैट्रिक्स A सेड टू बी डैश मैट्रिक्स इफ DET A इज इक्वल टू जीरो। डिटरमिनेंट लेने के बाद अगर जीरो ना आए तो फिर हम क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर है, और अगर जीरो आ जाए तो उसका आंसर होगा सिंगुलर। और ये डेफिनेशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और या फिर आपसे क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है, लेट ए बी अ n मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स, अ नंबर लेमडा इज सेड टू बी एन इजन वैल्यू ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो जो कि नॉन जीरो हो, वेक्टर के ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके बाद जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी आएगी, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, ए के इज इक्वल टू लेमडा के। क्वेश्चन नंबर 121 है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा वी कैन राइट दी ए के इज इक्वल टू लेमडा के इक्वेशन इन दी फॉलोइंग अल्टरनेटिव फॉर्म। यानी कि ऊपर ये जो हम फॉर्म पढ़ के आए हैं इसको किसी और शक्ल में भी लिख सकते हैं, तो वो कौन सी है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, ए माइनस लेमडा आई के इज इक्वल टू जीरो। और इससे रिलेटेड कोई और क्विज भी आपसे पूछ सकते हैं। नोट है, द सॉल्यूशन वेक्टर के इज सेड टू बी एन इजन वेक्टर corresponding to the इजन वैल्यू लेमडा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम एग्जिस्ट ओनली व्हेन। अब एक आप बात देख रहे होंगे कि ये जितने भी ऑप्शन है सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो अब आपने स्टेटमेंट याद रखी होगी तो आपको पता चलेगा कि ये हमसे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, किसी सिस्टम का दिया हो तो वो कब एग्जिस्ट करेगा, अगर यहाँ पे कंडीशन बतानी है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, DET यानी कि डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई का, और वो बराबर होगा जीरो के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, टू फाइंड एन इजन वेक्टर corresponding टू अ इजन वैल्यू लेमडा वी सिंपली सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। ये जो नीचे इसका नोट लिखा हुआ है ये भी आपने लाजमी पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, द नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एन इजन वेक्टर इज डैश। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, आल्सो एन इजन वेक्टर। आगे क्वेश्चन है, व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हैज रिपीटेड रूट्स, यानी कि उसके रूट्स बार बार रिपीट हो रहे होंगे, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू फाइंड एन डैश
इजन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और इसके बाद ये जो नोट लिखा हुआ है आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड, इसको आपने एक दफ़ा लाजमी रीड कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, मच ऑफ द थ्योरी ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज डैश टू दैट ऑफ द लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसका आंसर बी है, सिमिलर। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आपने इक्वेशन जहन में रखनी है, dx by dt, atx एंड ft सब्जेक्ट्स टू द इनिशियल कंडीशन। अब ये इनिशियल कंडीशन है, xt0 इज इक्वल टू x0 इज कॉल्ड एन डैश ऑन इंटरवल i। तो इसका जो आंसर है वो बी करेक्ट है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एनी टू सोल्यूशन वेक्टर x1 एंड x2 आर डैश इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द टू वेक्टर्स इज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द अदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, लीनियरली डिपेंडेंट। स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको लाजमी बता दूं, ये जितने भी वर्ड है ना, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इनसे रिलेटेड लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आता है। तो आपने बुक की रीडिंग करते हुए ये जो चीजें इनको लाजमी हाईलाइट करना है और अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि इसमें इंडिपेंडेंट आएगा या डिपेंडेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 है, फॉर डैश इफ द सेट ऑफ के सॉल्यूशंस वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट देन we can express at least one of these solution vector as a linear combination of the remaining vectors। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, k is greater than 2। नेक्स्ट इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यूज है वो है 130। सपोज दैट x1 2 एंड अप टू सो ऑन k तक लेकर जा रहे हैं इज अ सेट ऑफ सॉल्यूशन वेक्टर्स। ये सेट ऑफ सॉल्यूशन वेक्टर है ऑन एन इंटरवल, किसी खास इंटरवल पर, ऑफ दी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस टॉपिक आपने लाजमी देखना है, उसकी निशानियां भी देखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अब ये हमें आगे इक्वेशन दी हुई है उन्होंने, देन द सेट ऑफ सॉल्यूशन वेक्टर इज सेट टू बी डैश, यानी कि इस इक्वेशन का जो सेट ऑफ सॉल्यूशन वेक्टर आएगा उस चीज को हम क्या कहेंगे, इफ इट इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन द इंटरवल आई। दिस मीन्स दैट अगर ये हमें इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन से रिलेटेड भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, ओनली व्हेन ईच सी आई इज इक्वल टू 0। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लीनियरली इंडिपेंडेंट। उम्मीद करती हूँ कि टर्म के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया होगा कि आपने कैसी चीज़ें तैयार करनी है और कैसे करनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि वो लाजमी देखें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।